छोटा होगा, तो इसका पावर भी कम यूज करेगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट ही होगा ना। तो जैसे ही आई आर इक्विवेलेंट कम होगा, मेरा पावर भी कम हो जाएगा, यानी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे घरों में जो फैन एसी जो भी लगा होता है, जो भी में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, क्या चीज में होता है, पैरेलल में होता है। कि कोई भी एक चीज खराब हो जाए या कोई भी चीज को हम ऑफ कर दें, तो बाकी सारी चीजें मेरा सुचारू रूप से चलते रहे। ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें पावर की खपत भी कम होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 11.8, चित्र 11.10 के परिपथ में आरेख मान लीजिए प्रतिरोधकों आरोप। पिक्चर है कहाँ, लेट मी टेक द पिक्चर फर्स्ट। 11.10, या पिक्चर लेना ही भूल गया था, पिक्चर तो चाहिए। बता दें, ये सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, तो हम एनसीईआरटी सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं और उस पर ही आपको पढ़ा रहे हैं। और साइंस में एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड बुक में कोई अंतर नहीं होता है। सारे बुक जो इंडिया में एनसीईआरटी को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं। देखिए, तो 11.10 ये क्या हो गया, मेरा चित्र होगा। परिपथ में आरेख मान लीजिए प्रतिरोधक R1 R2 R3 के क्रमशः कितना है, R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम, यानी ये कितना हो गया 5 ओम। ये कितना है 10 ओम R2, R3 कितना है 30 ओम। ठीक है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, देख रहे हैं ये बैटरी कितना है 12 वोल्ट है, यानी V इक्वल टू 12 वोल्ट। ए में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, बी में परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, सी में परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आइए, इसके जो एक्रॉस जो वोल्टेज है क्या है, ये जो वोल्टेज है 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगा, यानी सारे क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं, सॉरी पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में जुड़े हुए तो क्या होता है, सबके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। जो वोल्टेज बैटरी के क्रॉस है, यानी बैटरी का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आपके रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा। ठीक है। और ये 12 वोल्ट जो है, ये 12 वोल्ट ये R1 के क्रॉस भी है, R2 के क्रॉस भी है, R3 के क्रॉस भी है। ठीक है। क्या करेंगे, सिंपली इसमें ओम्स को लगा देंगे। तो लिखेंगे पहले हल, एक बार दिया है लिख देते हैं। R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 10 ओम, R3 कितना दिया हुआ है 30 ओम दिया हुआ है। अब देखिए, अब भी दिया हुआ है, वोल्टेज बैटरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या जा, पहला प्रतिरोध में मेरा I1 करंट जा रहा है, दूसरा में क्या जा रहा है मेरा I2 जा रहा है, तीसरा में क्या जा रहा है, तीसरा मेरा I3 जा रहा है। तो यही I1 I2 और I3 हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब लगाते हैं यहाँ ओम के नियम से। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। अब इस पिक्चर को हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। V इक्वल टू आई आर होता है ओम स्लो से। ओम स्लो तो आप जानते हैं, अगर ओम स्लो नहीं जानते हैं तो इसको एकदम रट ही लीजिए। V इक्वल टू आई आर, V वोल्टेज है, आई करंट, आर रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इसको आपको याद ही रखना है और कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू पहला R1 के लिए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा I1 R1 हो जाएगा। ठीक है। I1 R1 इक्वल टू V कितना है मेरा 12 वोल्ट दिया हुआ है, देख लीजिए 12 वोल्ट, I1 तो निकालना है। और R1 दिया हुआ है, R1 कितना है 5 ओम। क्या हो जाएगा ये, I1 हो जाएगा 12/5, और एम्पियर में होगा ऑब्वियस है, I1 है तो ये कितना हो जाएगा ये, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो 5 दूना 10, 5 चौका 20 एम्पियर इक्वल टू I1।
ये क्या आ जाएगा मेरा, I1 आ जाएगा 2.4 एम्पियर। आ गया। अब देखिए, अब दूसरा रेजिस्टेंस पे हम लगा रहे हैं, इसी प्रकार हम लगा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला में ओम्स लॉ लगाए पहला रजिस्टर में, अब दूसरा में लगा देंगे, किसमें, R2 में लगा रहे हैं हम। R2 में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई की जगह पे I2 हो जाएगा, R की जगह पे R2 हो जाएगा। V तो यहाँ पे सेम ही है 12 वोल्ट, I2 हमको निकालना है। और R2 दिया हुआ देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 10 ओम। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/10। ये वोल्ट बाई ओम चाहे तो अब लिख सकते हैं, इसका मतलब एम्पियर ही होता है, इसलिए डायरेक्टली हम क्या लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली हम एम्पियर लिख दे रहे हैं। एम्पियर इक्वल टू I2। कितना आ जाएगा ये, 1.2 एम्पियर इक्वल टू I2। इसलिए हम लिख देंगे I2 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ठीक है, मेरा I2 भी आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इसी पेज पे I3 निकाल दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज में क्यों जाए। तथा सेम एक फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, I की जगह पे I3 यानी रजिस्टर R3 के लिए हम ले रहे हैं, और R की जगह पे R3। V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, I3 हमको निकालना है, और R3 कितना है, देखिए 30 ओम है। 30 ओम तो क्या हो जाएगा, 12/30 हो जाएगा, 30 आएगा इस साइड डिवाइड में, तो 12/30 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3। अब इसको भाग दें तो कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा इक्वल टू I3। यानी I3 मेरा आ गया कितना, 0.4 एम्पियर आ गया। अब इस पिक्चर को ले ही लेते हैं, कहें कि पिक्चर तो हमेशा नीट पढ़ते ही रहेगा। देखिए, तो मेरा क्या आ गया, अब यहाँ पे सारा को एक जगह लिख दे रहे हैं। अब I1 कितना आया, पूछ क्या रहा था, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 से प्रवाहित विद्युत धारा। क्या है, I1 है। और कितना आया I1 देख लीजिए, कितना आया, 2.4 एम्पियर। क्या आंसर हो जाएगा, 2.4 एम्पियर। ये पहला का आंसर है, किसका है, पहला का, यानी ए में जो पूछ रहा है। और देखेंगे फिर लिखेंगे प्रतिरोध R2, सेम लाइन लिखना है, सेम तरह से लिखना है, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, I2। और I2 भी देख लीजिए कितना दिया हुआ है, I2 यहाँ पे निकाले हैं, लेट मी 1.2 एम्पियर। अब प्रतिरोध R3 में देख लीजिए, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध R3 में प्रवाहित विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। देख लिए, तो मेरा ए का रिजल्ट आ गया। अब देखिए बी में क्या, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, बी में लिख देंगे क्या, अब जानते हैं ये जो आई है क्या हो जाएगा, यही मेरा परिपथ में करंट है, ये जो आई जो आपको देख रहा है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या हो जाएगा, यही मेरा आई हो जाएगा। बी लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी आई, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है, 2.4, I2 कितना है, 1.2, ऑब्वियस एम्पियर में सब है। I3 कितना है, 0.4 एम्पियर। ये कितना हो गया, ये
जोड़िए, 4 दो 6, 6 4 10, 10 के सोना हाथ में एक, 2 दो 4 यानी 4 एम्पियर। कितना आ गया? 4 एम्पियर टोटल करेंट हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब देखिए, एक और चीज पूछ रहा है, बी हो गया, परिपथ में कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने का चीज ये है, तो कुल प्रतिरोध क्या आएगा? अब ध्यान दीजिए, कुल प्रतिरोध का मतलब हो जाएगा इसके बदले में हमको एक आर इक्विवेलेंट निकालना है। और ये क्या है? सब पैरेलल में है, तो यहाँ सी में लिखेंगे। दो तरीका से हम इसको निकालेंगे। चूंकि R1, R2 तथा R3 क्या है? प्रतिरोध है, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में। इसलिए क्या करेंगे? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यानी समतुल्य रेजिस्टेंस जो होता है क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हो गया। अब देखिए, R1 कितना है? 5 ओम। R2 कितना है? 10 ओम। R3 कितना है? 30 ओम। अब ओम चाहे तो आप एक बार कॉमन ले लीजिए, बात है कि सब में ओम तो फिर सेम ही है, तो उसको भी आप चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, 1/1 ओम क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। आर इक्वलेंट तो ओम में ही आएगा, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? सॉरी, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम यहाँ पे 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 6 आ जाएगा, 10 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और 30 का तो एक ही आ जाएगा। 6 3 और 10 यानी 1/ओम तो रहेगा, तो क्या आ जाएगा? 10/30, 1/ओम। 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा? 1/3, 1/ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से? अब यहाँ से हो जाएगा, हम आर जो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1/3, 1/ओम, यही है। अब प्लॉट देंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 ओम, प्लॉट के 3 ओम हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध जो पूछ रहा है सी में। क्या पूछ रहा है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या लिख देंगे इसको? यही है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब उस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं? उस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट, और ये मेरा वोल्टेज जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 12 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, हम आई निकाले थे, आई मेरा कितना आया था? आई मेरा आया था 4 एम्पियर। अब देखिए, आर इक्विवेलेंट आप दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये जो हम अभी निकाले जो आर इक्विवेलेंट, आप यहाँ से भी निकाल सकते थे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर होता है, और आर की जगह पे यहाँ आर इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, V कितना है? 12 वोल्ट। आई कितना है? 4 एम्पियर। इधर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट एम्पियर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है। तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर देंगे? ओम लिख देंगे। यानी 3 ओम क्या आ गया मेरा? आर इक्विवेलेंट आ गया। 3 ओम इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। यही तो हमसे पूछ रहा था। नहीं, टोटल प्रतिरोध कितना आएगा?
तो आप दोनों मेथड से भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। दोनों में कितना है, इसमें 3 ओम आया, पहले भी 3 ओम आया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उदाहरण 11.9, चित्र 11.12 देख लीजिए। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के संयोजन को दर्शाता विद्युत परिपथ। देख रहे हैं ये दोनों क्या चीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। R1 R2 क्या चीज में है, सीरीज में है ना, सीरीज में। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, सॉरी पैरेलल में है, नॉट सीरीज, माय बैड। क्या चीज में है, R1 R2 क्या चीज में है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है, पैरेलल में, यानी पार्श्व क्रम में। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये तीनों क्या चीज में जुड़ा हुआ है, तीनों, ये तीनों जुड़ा हुआ है पैरेलल में, इसका भी आर इक्विवेलेंट। इसका हम डैश मान लेते हैं, इसका डबल डैश मान लेंगे। अभी दोनों क्या चीज में जुड़ जाएगा, ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी दो पैरेलल को अलग अलग ब्रेक करेंगे फिर उसको जोड़ देंगे सीरीज के फॉर्म में। इसको हम देखेंगे डिटेल में, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको पढ़ते हैं। चित्र 11.12, R1 कितना दिया हुआ है, 10 ओम। R1 कितना है, 10 ओम। R2 कितना है, 40 ओम। R3 कितना है, 30 ओम। R4 कितना है, 20 ओम। R4 ई वाला लिखाएगा कैसे भाई तुम, 20 ओम। R5 कितना है, 60 ओम। 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम। तथा प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। तो ये वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज दिया जा रहा है बैटरी से। परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिए, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसका हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका हम निकाल रहे हैं तो क्या मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं आर डैश, सॉरी सिंपल वन डैश, आर वन डैश इक्विवेलेंट। अब इस तीनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। दोनों का अलग अलग निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों क्या है, दोनों अलग अलग अपने क्या चीज में जुड़ा हुआ है, पार्श्व क्रम में, यानी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इसको मान लेते हैं आर डबल डैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब निकालते हैं, एक बार पहले लिख देते हैं क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है, R1 दिया है 10 ओम। R2 दिया है 40 ओम। R3 दिया है 30 ओम। R4 दिया है 20 ओम। R5 दिया है 60 ओम। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब वोल्टेज भी दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। अब हमको निकालना है कुल प्रतिरोध। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर भाई से आपको ले लेते हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमको, लिखेंगे चूंकि R1 तथा R2 पार्श्व क्रम में है, पास पार्श्व यानी पैरेलल में। ये थोड़ा मुझे नहीं लगता था कि पार्श्व क्रम वर्ड यूज करना चाहिए था, इसके जगह पे इनको समांतर लेना चाहिए, ज्यादा समझ में आता है बच्चा को। R1 तथा R2 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं या पार्श्व क्रम में है। लैंग्वेज हमेशा अपने अनुसार लिखते हैं, आपको हम कितने बार बताएं। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या माने हैं, 1/R डैश इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। नहीं होगा ना। और हम आपको एक और बताएं डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या बताए थे, तो बता रहे थे कि आर डैश इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं हम, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइए नीचे से निकालते हैं, है कि एक बार फिर नीचे आएगा फिर बात सेम ही हो जाता है। ये फार्मूला एक बार और ड्राइव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/r डैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R2, यहाँ पे आ जाएगा R1। अब प्लॉट देंगे तो क्या आ जाएगा, R डैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 ऊपर चल जाएगा और R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा, तो R2 प्लस R1 को हम लिख देंगे R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको हम आप चाहते हैं कि आप यहीं पे याद कर ले कि आप कोई 2 स्टेप नहीं लिखना पड़े फालतू में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 का। R1 है 10, R2 है 40, यानी 10 गुना 40 डिवाइड बाई 10 प्लस 40, और ये ओम में ऑब्वियसली आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 गुना 40 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 8 बचे 40, ओम तो रहेगा ही, कितना आ गया, 8 ओम आ गया। आर डैश इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरा, 8 ओम आ गया। ध्यान दीजिए, ये जो आर डैश आया देख रहे हैं, जो सबसे कम कौन सा है इसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, 10 ओम है, तो 10 ओम से भी कम आया ही, तो हमेशा सबसे कम जो वैल्यू रहता है प्रतिरोध का, यदि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उससे कम आता है उनका तुल्य प्रतिरोध। अब क्या करेंगे, इनका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कितना आया था ये, 8 ओम, तो 8 डैश इक्विवेलेंट में कितना आ गया, 8 ओम। अब लिखेंगे चूंकि R3 R4 तथा R5 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए अब इसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे, 3 गो है तो 3 गो कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्टली हम जो क्या करेंगे डिवाइड में करके लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। R3 कितना है 30, तो 1/30। R4 कितना है देखिए यहाँ 20, तो 1/20। R5 कितना है 60, तो 1/60। ऑब्वियसली ओम कॉमन हो जाएगा, तो 1/ओम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 60 होगा, 30 से काटेंगे 2 मरतबे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 20 से काटेंगे 3 मरतबे यानी 3 आ जाएगा, 60 से 1 मरतबे यानी 1 आ जाएगा, 1/ओम तो रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी 6/60, 1/ओम क्या आ जाएगा, 6 से काट देंगे 10 मरतबे यानी 1/10 हो जाएगा, यानी ये आ गया मेरा 1/r इक्विवेलेंट। अब प्लॉट देंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। यही क्या हो गया मेरा तुल प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा कि R इक्विवेलेंट नहीं है, R डबल डैश इक्विवेलेंट है, तो मैं देना भूल गए थे, क्या हो जाएगा डबल डैश हो जाएगा, डबल डैश। अब ध्यान दीजिए, यदि हम कहीं पे छोड़ दें लेकिन आपको बराबर लेके चलते रहना है ऐसे, ठीक है, 1/r इक्विवेलेंट डबल डैश, क्योंकि इस तरह से अच्छा लगता है कि आप रूल फॉलो कर रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे, तो ई भाई साहब आ गए 10 ओम। तो इनको लेते हैं नेक्स्ट पेज में और चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, तुल प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी सारा तुल प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए पूछ क्या रहा था, चलते हैं प्रीवियस पेज में। परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए, तो इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, यानी इसके बदला में हम इतना रिप्लेस कर देंगे और इसके बदला में हम आर डैश इक्विवेलेंट को, यानी इस दोनों के बदला में हम आर डैश इक्विवेलेंट को लिखेंगे और इस तीनों के बदला में हम आर डबल डैश इक्विवेलेंट को लिखेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ खींच देते हैं कि लेफ्ट साइड में रहे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ से हम ऐसे लिख देंगे। मेरा बैटरी तो रहेगा ही, तो हम इतना सेल हटा के एक ही लिख दे रहे हैं कि उतना कोई कंफ्यूजिंग है, कोई मतलब नहीं है उसका। 12 वोल्ट, तो यहाँ पे पहला आएगा। ठीक है, अब एम्पियर वगैरह भी हम हटा दे रहे हैं क्योंकि उसका भी नीड नहीं है, स्विच वगैरह भी हटा दे रहे हैं। देखिए तो क्या आ गया, ये आ गया मेरा आर डैश इक्विवेलेंट। कितना है, 8 ओम है। यहाँ पे है आर डबल डैश इक्विवेलेंट, ये कितना है, 10 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों क्या चीज में आ गया, यहाँ ध्यान दिए दोनों सीरीज में आ गया है, आ गया ना। अब थोड़ा सा यहाँ जस्ट कॉर्नर है, लेकिन बात तो सेम ही है क्योंकि एक ही पाथ में फॉलो हो रहा है सब। यहाँ पे यदि आई फॉलो हो रहा है तो सब में क्या हो रहा है, आई ही हो रहा है। अब इसको आपको मन है थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख देने का तो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको हम ऊपर खींच देते हैं पहले। ठीक है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे तो बैटरी रहेगा ही। अब यहाँ पे ऐसे ला देंगे और ऐसे ला देंगे, दोनों का मतलब सेम ही है, जैसे आपको इजी करने के लिए हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आर डैश इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया, आर डबल डैश इक्विवेलेंट। आर डैश इक्विवेलेंट कितना है, 8 ओम। आर डबल डैश कितना है, 10 ओम। ये कितना है, मेरा वी है, वी जो कितना है, 12 वोल्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों है क्या चीज में है, ये दोनों भाई साहब सीरीज में आ गए मेरा। तो इनको मान लेते हैं क्या, आर ट्रिपल डैश। देखिए नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। तो आर ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अब इनको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्योंकि हमको जरूरी है अब इन भाई साहब का। ठीक है, न्यू में लिखेंगे, चूंकि आर डैश इक्विवेलेंट तथा आर डबल डैश इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे आर ट्रिपल डैश, यानी दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे सिंपली, आर डैश इक्विवेलेंट और आर डबल डैश इक्विवेलेंट, यही होता है। आर डैश कितना है, आर डैश 8 ओम है, आर डबल डैश 10 ओम है, यानी हो जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 8 18 ओम। यही मेरा क्या है, क्या पूछ रहा था, ए में परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ करके लिख देंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, जो मेरा आर डबल डैश, डबल डैश की ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट आया है, कितना आया है, 18 ओम। ध्यान दीजिएगा, आर ट्रिपल डैश को आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते थे, R1 इक्विवेलेंट, R2 इक्विवेलेंट और R3 इक्विवेलेंट। ये आपके ऊपर है, आप ना नेम नोमेनक्लेचर किस टाइप से देना चाहते हैं, नाम किस तरह से देना चाहते हैं, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया, ये मेरा आ गया। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। अब ध्यान देखिए, जैसे ही आप इक्विवेलेंट निकाले तो परिपथ में धारा तो सेम ही है, यहाँ क्या आई है तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे आई ही फॉलो हो रहा है, सेम ही तो है, जस्ट हम इक्विवेलेंट निकाले हैं रेजिस्टेंस को, लेकिन बैटरी का रेजिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ क्या है, यहाँ भी आई है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कौन सा है, आई है। चलो अब लगाएंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, बी इक्वल टू आई आर होता है, बी इक्वल टू आई आर। आर की जगह पे क्या है, यहाँ पे आर डैश इक्विवेलेंट है। ठीक है,
अब एक पिक्चर यहाँ बनाना पड़ेगा हमको लगता है, फिर ओम का नियम थोड़ा कैसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम का नियम हो गया, चलते हैं नेक्स्ट में। इस पिक्चर को थोड़ा सा हम फन साइज कर रहे हैं फिर से। देखिए तो पहला वाला जो पिक्चर है हम क्या करेंगे वहां पे, आर डबल डैश, आर डैश और आर डबल डैश को हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे जो आर डैश है, आर डबल डैश है इक्विवेलेंट में, इन दोनों को हटा के हम क्या लिख देंगे, आर ट्रिपल डैश। नहीं करेंगे हम, यानी यहाँ आ जाएगा क्या, आर ट्रिपल डैश, एक दो तीन, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसी में हम क्या लगाते हैं, ओम लो लगाते हैं। अब मेरा V इक्वल टू कितना है, 12 वोल्ट, आर इक्वल डैश इक्वल कितना आया है, 18 ओम, 18 आया आई थिंक, या आर ट्रिपल डैश कितना है, 18 ओम आया है। यही वाला करंट हमसे पूछ रहा है, तो ओम के नियम से क्या होता है, जो ओम का नियम यहाँ पे लिखे, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यही होता है। लेकिन आर के जगह पे मेरा आर ट्रिपल डैश इक्विवेलेंट है। अब जस्ट सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, V का वैल्यू पुट कर दीजिए, V कितना है, 12 वोल्ट, आई हम तो निकालना है, आर ट्रिपल डैश कितना है, 18 ओम। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 वोल्ट डिवाइड बाई 18 के डिवाइड में हो जाएगा, 18 ओम इक्वल टू आई, क्या हो जाएगा ये, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, यानी 2/3। अब वोल्ट बाई ओम क्या होता है, एम्पियर होता है। ये मेरा आई आ गया, आई इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 एम्पियर। यही आपका परिपथ में करंट फॉलो कर रहा है, यही मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो करंट जो आया है, यही करंट कहाँ आएगा, यही करंट आपका यहाँ भी फॉलो करेगा। जो आई यहाँ पे माने हैं यही होगा, 2/3 एम्पियर। लेकिन इसमें जो करंट होगा वो अलग होगा, लेकिन फिर यहाँ पे यही करंट आ जाएगा, 2/3 एम्पियर। फिर आमीटर में यही करंट दिखाएगा, 2/3 एम्पियर। फिर 2/3 एम्पियर तीनों में बट जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा क्या, 2/3 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, 2/3 ही ये दोनों में बटेगा, यदि I1 I2 मानते हैं तो। और 2/3 ही फिर तीनों में बटेगा, I1 I3 I4 I5 मानते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया इस एग्जाम्पल का। अब देखते हैं, आगे कुछ तो पूछा नहीं है। अब इस प्रश्न के क्वेश्चन को भी वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इससे बहुत सीखने को मिलता है। और यदि आप साइंस ले रहे हैं आगे चल के 11th 12th में, तो हम को तो लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, न्यूमेरिकल इसका सोल्व करने बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए हम न्यूमेरिकल थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा अच्छा से फोकस कर रहे हैं कि आपको समझ में आए डिटेल में। देखिए क्या है, जब ए लिखा हुआ है यहाँ, जब 1 ओम तथा 10⁶ ओम, अब बी में 1 ओम 103 ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे, आइए देखते हैं। यानी अलग अलग शब्द यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ के लिए दोनों का पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे पहला पहला कितना है, 1 ओम 10⁶ ओम, ये क्या है, पार्श्व क्रम में है, कितना है, 1 ओम। दूसरा कितना है, यानी पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़ते हैं पार्श्व क्रम में। यहाँ पे मान लेते हैं कोई सप्लाई है, यानी वोल्टेज है, कोई बैटरी है, कितना है, 10⁶ ओम है, यानी बहुत ज्यादा हो गया ये। ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, बी में देखिए 1 ओम 103 ओम 10⁶ ओम, यानी सब पार्श्व क्रम में है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मिला हुआ रहता है, थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप अच्छा से ड्रॉ कीजिएगा। इसको फ्री हैंड ही ड्रॉ किया जाता है, ये नहीं कि आप स्केल लेकर बैठ के बढ़िया से ड्रॉ कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सर्किट है और तार हमेशा स्ट्रेट में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 103 ओम, ये कितना हो गया, 10⁶ ओम। यहाँ पे कोई वोल्टेज है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमको भी का यानी वोल्टेज का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए हम पहला को ही लेके चलते हैं, ठीक है, पहला के लिए हल, चुकी
1 ओम तथा 10⁶ पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम। 800 क्रम में जुड़े हुए हैं, 500 क्रम में है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से हमेशा आप लिख सकते हैं, आपको हमेशा बताते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये, आपको हम बताए हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट होता है R1 × R2। R1 कितना है, 1 × 10⁶ डिवाइड बाई R1 + R2 यानी 1 + 10⁶। अभी कितना हो जाएगा समझिए, लगभग 1 ओम के बराबर आएगा, ये ओम में ही आएगा। कितना हो जाएगा ये, 10⁶ डिवाइड बाई 10⁶ को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पर 6 0, 3 2 5 1 6 0। आप +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये वो 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा ओम में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आइए देख लेते हैं डिवाइड करके। 10⁶ का मतलब क्या होता है, 1 पे 6 को 0। इसको हम एक बार लिख भी देते हैं, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या है, 10⁶ यानी 10 पर 6 को 0, 3 1 2 3 और नीचे आया है 1 2 3 और 1 ओम। आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का यहाँ कोई मतलब नहीं, वैल्यू क्या है, अप्रोक्स 1 के बराबर आएगा। अब बी को हम ले लेते हैं, बी को देख लेते हैं, बी में क्या है, बी में यह है। आइए अब बी को हम क्रॉप करके नेक्स्ट में चलते हैं, इनको देखते हैं। लिखेंगे चूंकि 1 ओम 103 ओम तथा 10⁶ ओम पार्श्व क्रम में है, जुड़े हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/103 प्लस 1/10⁶ और 1/ओम तो कॉमन रहेगा ही। देखिए तो क्या हो जाएगा, 103 × 10⁶ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 10⁻³ इंटू, सॉरी 103 × 10⁻³ 10⁶ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10⁶, यहाँ कितना आ जाएगा, 103 डिवाइड बाई ओम, नहीं आएगा। अब इनको जोड़ देंगे एक बार, जोड़ने से यहाँ जोड़ने लायक कुछ है नहीं। यानी इसको कर देंगे 1/R इक्विवेलेंट को प्लॉट दे रहे हैं सबको हम, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 103 इंटू 10⁶, जो ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा, यानी 103 10⁶, ये वाला टर्म ऊपर वाला पूरा हम बता रहे हैं, प्लस 10⁶ प्लस 103। देखिए ये क्या हो जाएगा, 103 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए 103 और 103, सॉरी ये दोनों को लेते हैं, 10⁶ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
हो जाएगा 103 प्लस 1, यही होगा। तो 103 हमको अप्रोक्स में इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सॉरी। आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, यानी 103 इंटू 10 की पावर 6, और 103 को हम साथ में लेते हैं, तो 103 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 1, यहाँ पे 10 की पावर +6। तो अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, 11 12 में बहुत जानिएगा। तो मानिए कोई बहुत है 1 लाख संख्या में, यदि एक जोड़ देते हैं कोई फर्क पड़ता है, 1 लाख 1 रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इस पूरा के बराबर क्या लिख देंगे, 10 की पावर 6 ही लिख देंगे, यानी 1 जोड़ने के बाद भी। तो 103 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 103 इंटू 10 की पावर 6, क्या हो जाएगा प्लस 10 की पावर 6 तो है ही ये वाला। यहाँ से क्या आ जाएगा 103 10 की पावर 6। अब यहाँ से 10 की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, नीचे से ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा 103 प्लस 1, नहीं होगा, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 103 डिवाइड बाई 104। ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट कितना आया, 103 डिवाइड बाई 104 ओम। ठीक है। अब पिछले वाला कितना आया था, इस भाई साहब का कितना आया था, इनका आया था अप्रोक्स 1 ओम आया था, लेकिन 1 ओम से कम ही आता है, ध्यान दीजिएगा हम क्या माने थे। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिखे थे, 10 की पावर 6 है, और 10 की पावर 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 10 की पावर 6 प्लस 1 को हम क्या मान रहे हैं, सेम ही मान रहे हैं, यही मान के चल रहे हैं हम। तो क्या मान रहे हैं हम, 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 हो जाएगा, ओम में तो रहेगा ये सब। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, यानी अप्रोक्स 1 आ रहा है, अब 1 नहीं है, अप्रोक्स 1 है। तो आर इक्विवेलेंट ई आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या आपको मालूम चल रहा है, यहाँ पे ई मेरा अप्रोक्स 1 ओम आया है, 1 से छोटा ही है लेकिन अप्रोक्स 1 ओम है। और ये कितना है, ई मेरा 1 ओम से छोटा है लगभग, कितना आया था 103/104 ओम, यानी लेस देन 1 ओम है, ये अप्रोक्स 1 ओम है। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कहेंगे, इसका मतलब ये कहेंगे कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसमें एक छोटा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना। अब मान लीजिए कोई कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस है ओम, अब कोई इसने 0.5 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, यानी इसमें से करंट पास नहीं करेगा। करंट हमेशा कहाँ से पास करता है, इसका मतलब हो गया कि ई जो काम करेगा मानिए कि है ही नहीं, यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगा, करंट आपका यहाँ आएगा और यहाँ से निकल जाएगा डायरेक्टली, इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ का ही मतलब सेम है कि इसमें करंट एकदम जीरो के बराबर जाएगा, इसमें करंट थोड़ा सा जाएगा, ठीक है, और सारा करंट इससे पास हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उससे करंट उतना ही कम जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर, 500 ओम का एक जल फिल्टर, 220 के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। ध्यान दीजिए, आपको सीधा इसको R1 मानना है, इसको R2 मानना है, इसको R3 मानना है, तीनों क्या है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, बस इतना ही। और 220 क्या है मेरा वोल्टेज है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितना तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या बोल रहा है, यदि जिसे
उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए। तो पहले इसका अलग अलग पिक्चर हम बना लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग अलग है। तो ये पहला हो गया, जिस क्या हो गया, पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ है। कैसे जोड़ा हुआ है, R1 R2 R3 को पार्श्व क्रम में जोड़ा है। यहाँ पे एक बैटरी है, इसको हम R1 माने हैं, यानी किसका है R1, किसका है, लैंप का है, 100 ओम है ये। अभी R2 माने हैं, R2 कितना है, विद्युत टोस्टर है, 50 ओम है ये। R3 कितना है, 500 ओम है, फिल्टर है, जल फिल्टर है। यहाँ पे जो वोल्टेज है कितना है, 220 वोल्ट है। अब बोल रहा है कि उद विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें। इसका मतलब एक और पिक्चर बनाना है आपको। एक विद्युत है, विद्युत स्त्री है, इसका मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब इसको समान स्रोत, यानी इसका जो वोल्टेज सोर्स सोर्स कितना है, इसका वोल्टेज सोर्स भी मेरा कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितना तीनों युक्तियां लेती है, समझ गए। तो इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है, जो आई निकालेंगे, यह भी यही करंट इसमें भी प्रवाहित हो रहा है, सेम करंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आर मालूम है, वी मालूम है, आई निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको आई मालूम हो जाएगा, अब भी तो मालूम है, तो हम आर निकाल लेंगे। हमको यहाँ पे आर भी निकालना है। यह ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बात सेम ही है, जो यहाँ पे आई निकलेगा यहाँ पे वही विद्युत धारा में करंट प्रवाहित होगा, ठीक है। आइए अब लिखते हैं जो दिया है। इसको मान लेते हैं सर्किट वन, परिपथ वन। इसको मान लेते हैं परिपथ टू। हल दिया है, परिपथ वन में क्या दिया है, विद्युत लैंप का प्रतिरोध। ये लिखना पड़ता है, और हमेशा आप अपने लैंग्वेज में लिखें। लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इससे 100 ओम है, कितना 100 ओम है, इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। और लैंग्वेज का क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, लेकिन 1 नंबर में आए तो कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको सोल्व कर देना है। यहाँ से क्या नहीं, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, यहाँ से आई निकाल लीजिए, और आई निकला तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, सिंपली, और कुछ नहीं करना है। R1, अब देखिए विद्युत लैंप का निकल गया, अब विद्युत टोस्टर का देखो। नॉट रेड कलर, कितना है, 50 ओम। विद्युत फिल्टर, यानी जल फिल्टर है, विद्युत फिल्टर का प्रतिरोध, इसको क्या माने, R3 माने। R3 कितना है, 500 ओम। अब विद्युत स्रोत, इसको बैटरी भी बोल सकते हैं आप। भी इक्वल टू कितना है, 220 वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, 220 वोल्ट किसका सप्लाई होता है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है कितना होता है, वो मेरा 220 वोल्ट होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमको निकालना है आई। यहाँ से आई निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, यानी इसका
आर इक्विवेलेंट, क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट। क्या है जोड़ा है, पैरेलल में जोड़े हैं। अब लिखेंगे चूंकि R1 R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, पार्श्व क्रम जोड़ते ऐसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1, सबको जोड़ते जाइए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही करना होता है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट तो चलते रहेगा, क्या आ जाएगा, R1 100 तो 1/100, R2 कितना है 50 तो 1/50, R3 कितना है 500। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऑब्वियस है यहाँ पे 1/1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यूनिट लेके चलते हैं कि किस तरह का दिक्कत आपको ना हो। 500 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 100 से कट जाएगा, 2 जीरो, यहाँ 5 बच जाएगा, 50 से काटेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 500 से काटेंगे तो एक मतलब तो कटेगा, यानी 16 बटा क्या आ जाएगा, 500 ओम आ जाएगा, यानी 1/ओम आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या है। अब दोनों साइड प्लॉट देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 16, ओम प्लॉट के ओम हो जाएगा, तो मेरे आर इक्विवेलेंट आ गया। अब जैसे ही आर इक्विवेलेंट आ गया तो क्या हम आई निकाल लेंगे। अब इसको आर इक्विवेलेंट आया कितना मेरा, 500/16, 16×3 = 48, 2 पर जीरो नहीं कटेगा, यानी 500/16 ओम। तो इनको काट के चलते हैं नेक्स्ट पेज में। मेरा आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब देखिए इस फिगर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, टीयर को हम राइट साइड ला लेते हैं। इस फिगर के बदले में हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इस R1 R2 R3 के बदले में आर इक्विवेलेंट ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, आर इक्विवेलेंट। अब बैटरी तो सेम ही है, यही बैटरी है, आईसी में जो आई है, आई तो सेम ही रहेगा, सेम करंट फॉलो करेगा, V इक्वल टू 220 वोल्ट तो रहेगा ही। आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आया है, 500/16 ओम आया है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको करंट निकालना है। अब लिखेंगे ओम के नियम से, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, लेकिन V तो है, आई तो है, लेकिन R की जगह पे आर इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख देंगे, बाकी सब वैल्यू पुट कीजिए, आई निकल जाएगा। V दिया हुआ कितना 220 इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, अभी तो आया 500/16, 500/16 ओम। अब इधर आके क्या हो जाएगा, 16 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 220 इंटू 16 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। ऑब्वियसली क्या चीज में होगा, एम्पियर में होगा। तो 0 से 0 कटेंगे, 2 से काटेंगे 11 मरतबे, ये कट जाएंगे 25, क्या आ जाएगा मेरा 11, 16 × 16, 16×1 = 17, यानी 176/25 एम्पियर इक्वल टू आई। अब यहाँ से क्या कर देंगे, अब ये जो आई आया, ये जो आई आया, यहाँ पे आई थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, ये जगह नहीं, इस पिक्चर को हमको लेना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में। तो ये जो आई आया कितना है, 176/25 क्या हो जाएगा, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, यानी 25 सत्ते 175, 1 पे जीरो यानी भाग नहीं लगेगा, यानी पॉइंट आ जाएगा, फिर जीरो आएगा तो 25 से ऊपर 100 है, यानी 7.04 एम्पियर इक्वल टू आई आ गया। तो ये मेरा कितना आ गया, ये जो मेरा करंट है, लेट मी चेंज द कलर,
क्या ये कितना आ गया? 7.04 एम्पियर। और ई जो करंट फॉलो हो रहा है, यही करंट मेरा स्त्री में फॉलो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 7.04 एम्पियर। समझ गए? अब इसको हम क्या करेंगे, इस पिक्चर भाई साहब को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो मेरा आई निकल गया, और ई जो आई और यहाँ जो आई है, दोनों सेम है ना? ये जो आई, दोनों आई सेम है, तो यहाँ भी 7.04 एम्पियर करंट फॉलो करेगा। अब एक बार बता देते हैं आपको कैसे बोला है क्वेश्चन में, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें और उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं, तो तीनों युक्तियां कितना लेती है? आई लेती है, तो ये मेरा आई ले रहा है, इसलिए लिखेंगे विद्युत हीटर जिसका प्रतिरोध क्या माने हैं हम? आर माने हैं। ई वाला, ई वाला जिसका प्रतिरोध आर है, कितना करंट लेती है? 7.04 विद्युत धारा लेती है। अब लगाएंगे ओम का नियम। ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो जो विद्युत जो हीटर है, इसमें भी क्या है? सेम सोर्स लगाए हैं, यानी 220 वोल्ट इसमें भी है। आई तो अभी इसमें आ ही गया 7.04, और इसका आर हमको निकालना है। अब देखिए क्या आ गया, 7.04 क्या है? एम्पियर है ऑब्वियसली। यहाँ क्या आ जाएगा? 220/7.04 वोल्ट बाई एम्पियर। क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट बाई एम्पियर। तो मान लेते हैं क्या सात ही है अप्रोक्स, और सात से काट देते हैं, क्या आ जाएगा? सात तिरका 21, वन पर जीरो, सात एकम सात, तीन पर जीरो, सात चौका 28, यानी 3.14 इक्वल टू आर। तो इसलिए आर मेरा कितना आ गया? 3.14 ये क्या है? यही मेरा हीटर का प्रतिरोध है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है? हीटर नहीं, स्त्री है, सॉरी सॉरी, यहाँ मैं हीटर लिख दिया हूँ, माई मिस्टेक। विद्युत स्त्री, ठीक है, इसका प्रतिरोध इतना है। तो क्या आ गया? विद्युत स्त्री का प्रतिरोध आ गया। स्त्री का प्रतिरोध कितना आ गया मेरा? देखेंगे, अतः विद्युत स्त्री का प्रतिरोध कितना आया? 3.14 ओम। ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें क्या, इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? सेम प्रवाहित होती है जो पहले वाला परिपथ में प्रवाहित हो रहा था। स्त्री से तो निकाल लिए हैं, 7.04 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 3 नंबर क्वेश्चन है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा। 2 नंबर। आप प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार, आपको सारा चीज याद हो जाएगा। हल। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने का क्या लाभ है, तो आपको बताए थे। क्या लाभ है? निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? जो वैद्युत युक्तियां हैं, यानी जो होम में जो अप्लायंसेस है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है, पंखा है, मोटर है, ये सब क्या होता है? सब आपका पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में जुड़ा होता है। इसे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पार्श्व क्रम में जोड़ने से इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कम हो जाता है, जिससे कारण पावर कम लेते हैं, समझ गए, और बिजली की खपत इसमें कम होती है। दूसरा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा इसमें फायदा ये होता है कि यदि आप सीरीज में जोड़ देंगे तो कोई भी एक अप्लायंसेस, कोई भी आपका जो विद्युत युक्ति है खराब हो जाए, यानी बल्ब खराब हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, एसी खराब हो जाए, तो आपके घर का सारा उपकरण क्या हो जाएगा? सारा उपकरण भी ठप हो जाएगा, कोई उपकरण नहीं चलेगा। तो यही इसका फायदा होता है पार्श्व क्रम का। लिखेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित, यानी जोड़ना है कि इसका मतलब होता है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पे वैद्युत युक्तियों को, यानी उपकरणों को या अप्लायंसेस को, पाठ्यक्रम में संयोजित करने का निम्नलिखित लाभ है। यानी जो नीचे लिखा गया, नीचे लिख देंगे। यदि कोई एक उपकरण खराब हो जाए तब भी उपकरणों का हम उपयोग कर सकते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण खराब हो जाए या उसको ऑफ कर दे तो परिपथ टूट जाता है और हम बाकी उपकरण का यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा पार्ट देखिए।
पार्श्व क्रम में उपकरणों का तुल प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसलिए कम शक्ति का खपत होता है, यानी कम यूनिट का खत्म होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, यूनिट जो उठता है वो कम उठेगा, कम यूनिट बिजली का खपत होता है। तीसरा क्या है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्श्व क्रम में होता है वोल्टेज जो होता है हमेशा सेम रहता है, यानी सारे अप्लायंसेस के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, लेकिन जो सीरीज में होता है सबके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होता है, तो इससे फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपको। पार्श्व क्रम में उपकरणों के सिरों पर समान विभवांतर होता है। यही तीन रीजन है, और यही तीन रीजन आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 4 नंबर भी देख ही लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया था क्या? 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम आए? देख लीजिए, 4 ओम मतलब क्या? यदि तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 2 से कम आना चाहिए, यदि सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये 4 है, मतलब कोई दो पैरेलल है और एक सीरीज है, देखना होगा। एक 1 ओम है, मतलब ये तीनों क्या है, तीनों पैरेलल में है। आइए देखते हैं, पहले ड्रॉ ही करते हैं। 4, पहला मान लेते हैं 2 ओम ऐसे है, ये मेरा 2 ओम हो गया। 3 ओम 6 ओम को पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, 3 ओम और 6 ओम। यहाँ पे कोई बैटरी लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ कितना है, 3 ओम और 6 ओम। अब देखिए निकाल के क्या हो रहा है। अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। मान लीजिए हम इसको हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब R1 × R2 यानी 3 × 6, R1 + R2 यानी 3 + 6। नहीं करते थे, फॉर्मूला यही है, यानी 6×3 = 18, 3×6 = 9, 9×2 = 18, इक्वल टू कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ये मेरा कितना आ गया, 2 ओम। 2 ओम + 2 ओम कितना आ जाएगा, 4 ओम। मतलब यही सही है। इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम आया। यहाँ पे एक तो वोल्टेज रहेगा ही, तो ये मेरा कितना है, 2 ओम है। आई जो आर इक्विवेलेंट निकाले, ये कितना आया मेरा, 2 ओम आया। यहाँ पे कोई वोल्टेज सप्लाई है, तो इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों क्या है, दोनों सीरीज में हो गया है, अब हो गया सीरीज में ना, तो इसका हम आर डैश इक्विवेलेंट निकालेंगे तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, लो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो ये सही सीरीज होगा। तो पहले में क्या लिख देंगे हम, कैसे संयोजित करेंगे, तो पहले के लिए क्या कर देंगे, लिख देंगे 3 ओम तथा 6 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे।
पार्श्वक्रम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। हो सकता है पहले बार में मेरा आंसर आ गया, लेकिन हो सकता था कि आप पहले 2 ओम के पैरेलल ऐसे ले, 2 ओम ले और 3 ओम ले, फिर यहाँ पे 6 ओम लेते, 2 और 3 या 6 लेते, फिर ऐसे नहीं आता था, फिर आप इस तरह से ट्राई करते, फिर एक और ट्राई करते, जैसे ट्राई करके ही इसको अप्लाई जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसका कि डायरेक्टली बताया जा सके। बस बी में बता सकते हैं डायरेक्टली। बी में क्या 1 ओम है, 2 3 6 से कम आ रहा है, मतलब कंफर्म यहाँ तीनों पैरेलल में होगा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए बी में चुकी 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम नहीं है को संयोजित करने पे जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है? 1 ओम आना चाहिए, यही पूछ रहा है। जो कि सबसे छोटे जो प्रतिरोध है, सबसे छोटे प्रतिरोध यानी कौन सा है? 2 ओम है, से भी कम है। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए ये प्रतिरोध पार्श्व में जुड़े हुए हैं, पार्श्व में जुड़े हैं, यही मतलब होता है पार्श्व का, कि जितना रेजिस्टेंस उसमें रहेगा और सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू रहेगा उससे भी छोटा पार्श्व में रेजिस्टेंस का वैल्यू आता है, मतलब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तीनों क्या होंगे? पैरेलल। तुम जुड़ जा भाई। यहाँ पे कोई बैटरी तो रहेगा ही। क्या इसको माने हैं? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब इनका हम निकाल लेंगे क्या? इक्विवेलेंट, जो हम अब तक निकालते आए हैं। आर इक्विवेलेंट लिख देंगे। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 +1/3 +1/6। ऑब्वियसली 1/ओम क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ले लेंगे 6 LCM, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। 1/ओम रहेगा, क्या हो जाएगा? 6/6। 1/ओम कितना आ जाएगा कट के? ये जाएगा 1/ओम, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ गया मेरा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू है 1 ओम। तो यहाँ डिवाइड में 1 रख देंगे, कोई मतलब तो है नहीं, बात सेम ही है। अब प्लॉट देंगे दोनों को, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/1, ओम का 1। अब यहाँ पे नीचे से 1 हटा देंगे, तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 1 ओम आ गया। यही लाना था ना, यही मेरा आंसर हो गया। आइए पिछला देख लेते हैं क्या है। 5 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और बी में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो? तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सबको सीरीज में जोड़ना होगा और न्यूनतम के लिए पैरेलल में जोड़ना होगा। तो आइए दोनों के लिए ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हल
अधिकतम प्रतिरोध करने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी पहला है ये। आइए उनके पिक्चर बना देते हैं। श्रेणी क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या है? 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। यहाँ पे मान लीजिए कोई बैटरी, बैटरी तो मानना ही पड़ेगा। वोल्ट सीरीज में है। कैसे है? सीरीज में है, इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे। 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, ही होगा। इस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4 8 12, 12 12 24, 24 से 24 48, यानी 48 ओम। तो पहला में मेरा कितना आ गया? 48 ओम। अब न्यूनतम प्रतिरोध के लिए बी में देख लेते हैं। बी में न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिरोधकों को पैरेलल में जोड़ेंगे, यानी पार्श्व क्रम में। आइए जोड़ देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है। अब थोड़ा आगे से ड्रॉ कीजिएगा और यहाँ पे वो बैटरी लगा दीजिए। यहाँ पे कितना है? 4 ओम। ये कितना है? 8 ओम। ये कितना है? 12 ओम। ये कितना है? 24 ओम। और इन सब भाई साहब लोग का क्या निकलना है हमको? सारे को रिप्लेस करना है एक रेजिस्टेंस से। इसी को बोलते हैं तुल्य रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या? 24। अब 1/ओम मेरा क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। 24 से काटेंगे कितना कट जाएगा? 6 × 4 = 24, यानी 6 आ जाएगा यहाँ। 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24 प्लस 1, 6 3 9 1 10, 2 12, 12/24, 1/ओम। काट देंगे, 2 मतलब है, क्या आ जाएगा? 1/2, 1/ओम, यानी 2 ओम आ गया यहाँ से। 1/R इक्विवेलेंट मेरा आ गया 1/2, 1/ओम। प्लट देंगे तो क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम आ गया। ये तो मेरा आंसर है, यही तो पूछ रहा है। देखिए और डिनर कुछ है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हमको शक्ति के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।